अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौधरी कलीमुल्लाह एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है वो मैक्रोटेक के ही रिलेटेड है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई पीपीओ का यूज़र है और आप उसे अपने मैक्रोटेक में डायल करना चाहते हैं तो वो कैसे डायल कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि पीपीओ का यूज़र बाद लोगों को नहीं पता है। मैं बता देता हूं कि पीपीओ का यूज़र कैसा, यानी कि उसे आप कैसे यूज़ करते हैं। ये देखिए, ये मेरा एक सर्वर है जिसमें मेरे काफ़ी पीपीओ के यूज़र इस वक्त एक्टिव भी हैं और काफ़ी सारे यूज़र मैं यहाँ पे इनको हम बेसिकली अपने एक टीपी लिंक या टोटल लिंक या किसी कंपनी का भी राउटर लेते हैं जिसमें पीपीओ डायल हो जाता है। तो ये पीपीओ कनेक्शन है। तो इसके लिए मैंने काफ़ी देखा है कि लोग किसी नेटवर्क से कनेक्शन ले रहे हैं और वो आगे शेयरिंग कर रहे हैं। तो वो करते क्या है, उन्हें मिसाल के तौर पर वो 8-10 MB का कोई बड़ा नेटवर्क है, वो उनसे 8-10 MB का कनेक्शन लेते हैं और शेयरिंग करने के लिए वो पीछे एक कोई छोटा सा राउटर लगाते हैं जिसमें वो उस अपने पीपीओ कनेक्शन को डायल करते हैं, फिर वो अपने मैक्रोटेक को देते हैं। हालांकि ऐसा करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आज को आपको इस ट्यूटोरियल में यही बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने वो बगैर किसी राउटर को और अपने मैक्रोटेक के दरमियान यूज़ किए बगैर आपके पास जो केबल आ रही है लैन की, जो आपके वैन में इन होगी, या फिर आपके पास अगर वायरलेस के तरीके से आ रही है आपके एपी से जो नीचे केबल आ रही है, तो जो इसे आप अलहदा राउटर में लगाने की बजाय अपने डायरेक्ट मैक्रोटेक की वैन में लगाएं और आप उसे अपना जो ट्रिपल पीओई का कनेक्शन है उसको अपने मैक्रोटेक में ही डायल करें। तो उसके लिए यहाँ से हम एक यूज़र सेलेक्ट कर लेते हैं। मेरा यहाँ पे एक यूज़र ये फालतू पड़ा, यानी कि मैं इसे इस काम के लिए यूज़ करने वाला हूँ। तो अभी मैं यहाँ से वाईफाई बंद कर देता हूँ और ये सर्वर बंद हो जाएगा। अभी मैं आपको चेक कराता हूँ कि मेरा दूसरा सर्वर अभी यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, ये सर्वर मेरे बैक एंड पे है। तो मैं यहाँ से एक यूज़र, मैं आपको सिर्फ चेक कराने के लिए आगे का हमने नया सर्वर लगाया। अभी यहाँ पे हमारा कोई नेट नहीं आ रहा। ठीक है, मैं आपको चेक करा देता हूँ, कोई किसी किस्म का नेट हमारा इस वक्त नहीं आ रहा। तो आपने अपने जाना है जो आगे आपकी मैक्रोटेक लगी हुई है उसमें। तो यहाँ पे जाके आपने ये देखिए, एक लैन है एक वैन है। ठीक है, इसमें मैंने हॉटस्पॉट कॉन्फ़िगर किया हुआ है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इंटरफेस की ये जो प्लस का यहाँ पे क्लिक करके आपने आना है नीचे। ये देखिए, ट्रिपल पी ओ ई क्लाइंट। ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपना वो यूज़र लगाना है जो आपको आपके नेटवर्क प्रोवाइडर ने फ्राहम किया होगा। ठीक है, आपने यहाँ पे ये चारों, वहाँ उसने किस किस को सिलेक्ट किया हुआ है हमें नहीं पता, तो हम ये चारे जितने जितने भी हैं इन सबको रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ आप अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे और आप देखेंगे आपका यूज़र यहाँ पे रनिंग में आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे हमारा डेटा आना शुरू हो गया। अभी मैं आपको नेट, ये देखिए हमारा नेट भी चल चुका है मज़ीद। ये देखिए, हमारा 3 MB का कनेक्शन है, तो हम स्पीड टेस्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, आपको ज़रा तसल्ली भी हो जाएगी कि हम वही कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं। और फिर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अभी मेरा जो मेन सर्वर है वो, क्योंकि नेट अभी चल चुका है, तो वो भी पीछे एक्सेस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए तकरीबन पूरे 3 MB पे जा रहा है, आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको जो मेरा पीछे लगा हुआ है उसको भी एक्सेस करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से भी आप चेक कीजिएगा यहाँ पे कितनी जा रही है। ठीक है, एक सेकंड, मैं इसको ज़रा मिनिमाइज़ कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी अपलोडिंग शो हो रही है। ठीक है, और यहाँ भी सेम टू सेम। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अभी बात लोग पूछते हैं कि सर अगर हमने पीछे लोड बैलेंसिंग लगा दी है तो वो कैसे एक्सेस होगी। मेरे भाई ये देखिए, ये भी एक इसी तरह का ही तरीकाकार है। पीछे एक सर्वर लगा है, तो अभी देखिए आपका जो सर्वर टू सर्वर है वो हो जाता है। उसमें सिर्फ कुछ चीज़ें होती हैं, इंशाल्लाह उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट कोई वीडियो बना के दिखा दूंगा कि वो कैसे मुमकिन होता है। अभी देखिए, मैं पिछले वाला सर्वर अपने खोलूँगा तो यहाँ देखिए एक्टिव यूज़र में अभी हमारा जो कलीम नाम का यूज़र है वो, ये देखिए 1 मिनट, अभी ये देखिए 1 मिनट और 45-46 सेकंड हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे भी इसका आपको डेटा चेक करवाता हूँ।
ये देखिएगा यहाँ पे कलीम नाम की आईडी, इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं। ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये होगी फिर। ठीक है, ये वाली हमारी आईडी है जिसे मैंने अभी देखिएगा जब हम कोई लोड डालते हैं, स्पीड टेस्ट ही दोबारा कर लेते हैं, तो ये यहाँ पे भी हमारा वो यूज़र ये देखिएगा, ये 3 MB पूरा यहाँ पे शो हो रहा है। ये वाला सर्वर भी, अभी मैं वो वाला सर्वर भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ भी देखिए पूरे 3 MB शो हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप इस तरीके से अपना जो यानी कि अगर आप आगे लगाना चाहते हैं, अभी आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप किसी जगह पे आपको कोई मसला आता है, आप यानी कि पीपीओ का कनेक्शन दे के, या आप किसी जगह पे कोई छोटा सा अलहदा सा आपका जो सर्वर है, पीछे जो सर्वर लगा है वो इतने यूज़र सपोर्ट नहीं करता, तो आप आगे एक छोटा सर्वर लगा के उसमें पीपीओ कनेक्शन डायल करके आप अपने कनेक्शन यानी कि वहाँ पे एक्स्ट्रा देना चाहते हैं, अलहदा से देना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसी तरीक़ाकार से अपना जो सिस्टम लगा हुआ है उसको मैनेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको, असल में मेरा जो मेन मकसद है वो आपको यही सिखाना था कि आप कैसे अपने ही अपने पीपीओ का जो कनेक्शन है अपने मैक्रोटेक में कैसे डायल अप कर सकते हैं। मेरा मेन मकसद यही था। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। इस ट्यूटोरियल में मैं जो बताना चाहता था वो आप समझ चुके होंगे कि आप कैसे अपने एक्स्ट्रा राउटर लगाए डायरेक्ट ही अपने मैक्रोटेक में पीपीओ का कनेक्शन डायल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने उसके साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि उससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ चौधरी कलीमुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।